हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनेलाल सर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आज हम फिर एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है क्लास टेंथ। क्लास टेंथ क्लास टेंथ के मैथ से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्लास टेंथ के मैथ से क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हम 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आने वाले मैट्रिक क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को का कलेक्शन है। यदि ये 15 प्रश्न आप लोग बना लेते हैं तो इससे बाहर से एक भी प्रश्न क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न का फॉर्मेशन क्या है इसको जान लेते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि इसके पहले जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, लेकिन अब आने वाले 2023 के एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रहेंगे। तो प्रश्न रहेंगे कितना, तो 60 प्रश्न रहेंगे। समझे, 60 प्रश्न रहेंगे और 60 प्रश्न रहेंगे तो 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब 60 ऑब्जेक्टिव में हमारे पास चैप्टर कितना है, 15 चैप्टर है। अब 60 में यदि हम 15 से भाग दें तो आएगा कितना, 4। यानी कि हम लोग जान गए कि हर एक चैप्टर से 4 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। समझे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, इससे भी 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 4 प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या है, उसके बाद बहुपद एंड सो ऑन। हम 15वें चैप्टर से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, इससे 15 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और इसका विश्लेषण भी करेंगे, ताकि कोई प्रश्न आपसे छूट न जाए। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न किस तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखिएगा, तो एक भी प्रश्न आपसे मिस होने की कोई चांस न बनेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है इसको जान लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, इस प्रश्न का नाम है, पहला प्रश्न जो है 6/15 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर। शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण करने में क्या होगा, देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि 6/15 जो लिखा गया है, अब ये शांत है कि अशांत है इसको मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि 6 और 15 जो है, दोनों में कोई एक ऐसा गुणनखंड है जो जिसका अगर विस्तारित रूप लिख दे तो कहीं ना कहीं वो कट के छंट जाएगा। ठीक है, तो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 के रूप में। ठीक है, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 के रूप में। अब 3 और 3 कट गया, यानी कि 2/5 हो गया। अब बताइएगा 5 जो है, हाँ 5 जो है शांत है। 2/5 जो 5 जो है हर, यानी कि 5 शांत आवर्ती होगा। किस प्रकार से शांत आवर्ती होगा, यानी कि हम Q का गुणनखंड हम जानते हैं 2 × 5 2m × 5n के रूप में होना चाहिए। तो 5 तो है और 5 के पावर 1 है और 2 के पावर 0 लगा कर हम इसको बोल सकते हैं कि शांत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, शांत। इस प्रश्न का जो आंसर होगा शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, संख्या 50 और 25 जो है, इसका HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। चलिए बताइए।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि HCF और LCM का गुणनफल जो होता है, HCF और LCM का गुणनफल जो होता है दोनों संख्या की गुणनफल होता है, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 और 50 दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या है, 25 है और 50 है, दोनों को यदि गुना करेंगे 25 और गुने 50 तो क्या होगा, दोनों को गुना करने पर क्या आएगा, 1250। कैसे आएगा, 25 25 125, एक जीरो बिठा देंगे यानी कि 1250। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1250। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब चलिए इसका आंसर दीजिए। 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, या 6 होगा, या 4 होगा। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 625, अब 625 जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर इसी तरह 5 से भाग करेंगे यानी कि 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 पचे 25, 1 2 3 4, यानी कि 5 के पावर जो हो गया 4 आ गया। 5 के पावर क्या हो जाएगा, 4। तो घात यही ना होता है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है इसका जवाब दीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 2 1 3 या अनंत। चलिए इसको हम पहले ही बता चुके हैं, ऑफलाइन क्लास लिए तो उसमें बता दिए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। कभी भी दो परिमेय संख्या जब लिखते हैं तो उसके बीच में अनंतों परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। इस कंसेप्ट को हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में भी है। चलिए ठीक है, अगले को प्रश्न पे आते हैं। अब बताइएगा, √3 है एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, अपरकृत संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए अब देखिएगा, रूट जो होता है, कोई भी रूट की संख्याएं जो होती है जो अभाज्य संख्या ना हो तो वो टर्मिनेटिंग होती है, समझे। तो ये टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये शांत होगी, यानी कि या क्या हो गया, ये इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अपना आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 1। अब कैसे 1 होगा, इसका सही विश्लेषण कर लिया जाए, ठीक है, ताकि और भी समझ में आ जाएगा कि हाँ सही सच में 1 ही होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, दी हुई अभाज्य संख्या, दी हुई संख्या तथा 1 के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न होने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे बताया गया है कि एगो 5 अगर ले लिया जाए और एगो ले लिया जाए 7, दोनों को यदि भाग करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा शेषफल। फिर इसको हम 5 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4, फिर यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसको घेरेंगे और फिर यानी कि तो 1 दूना 2। इस प्रकार से देखिए कि इसका गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभी इसके परिभाषा इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। बताइए इसका सही आंसर दीजिए।
अब हम जान लेते हैं पहले अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा यदि आपको याद है तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक तथा अन्य संख्या से विभाजित न होने वाली संख्या सिर्फ 11 ही है, ठीक है। क्योंकि 11 देखेंगे, 11 को यदि देखते हैं तो 11 में सिर्फ 1 और 11 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न होती है, इसलिए 11 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया जाता है। अब इसको अगर आप क्लास में पढ़े होइएगा तब मालूम होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों को एल्गोरिथम विधि से हम क्या निकालते हैं। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर जान लेते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मसा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, 3 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है या 3 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, गुणांक है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो दिख रहा है, ये क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? इसका कंसेप्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन के में बता दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दो क्रमिक संख्याओं का HCF। तो अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बताए थे, क्रमिक बोलिए या अभाज्य संख्याओं का HCF बोलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 1, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दो संख्याओं का मौसा 25 और उसका लौसा 50 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल अभी थोड़ा देर पहले इसको बताए थे, वहाँ पर मौसा लौसा निकालना है तो यहाँ पर संख्या ही का ही गुणनफल निकालना है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएंगे? इसका भी आंसर दिख रहा है, क्या हो जाएगा? 25 और 50। 25 और 50 का गुणनफल करेंगे, 25 25 और 100, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1250। अब इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित पाई बटा 2 में क्या है? यानी कि परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, इतना संख्या क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है या पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाकर 3 4 6 होगा। इसका आंसर रुक जाइए 1 सेकंड पूरा। चलिए 2 4 6 और 2 4 6, यानी कि इसका अगर 2 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से 1 2 और 2 3 6, 2 दूनी 4 4 3 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 12, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, यानी कि टोटल 15 प्रश्न थे। 15 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक अपने तर्क वितर्क, ठीक है, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। और इससे यदि आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इंतज़ार कीजिए अगला जो चैप्टर है बहुपद, उससे संबंधित क्वेश्चन
15 प्रश्न अगले चैप्टर में, अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।